सबसे पहले बात करेंगे यौम करारदाद पाकिस्तान तहरीक आज़ादी का रोशन बाब। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से फैसलाबाद में परचम कुशाई की तकरीब, डेप्यूटी कमिश्नर और दिगर अफसरान की शिरकत। रेस्क्यू और सिविल डिफेंस के जवानों ने सलामी पेश की। यूं दिलाई हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तकरीब परचम कुशाई। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख ने परचम कुशाई की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स काशिफ रजा आवान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू नोमान अफसल आवान, CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया, CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अब्दुल रऊफ, CTO मकसूद अहमद लोन, CEO म्यूनिसिपल कारपोरेशन जुबैर वट्टू की शिरकत। रेस्क्यू और सिविल डिफेंस के जवानों ने सलामी पेश की। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख का कहना था कि मुल्क की तरक्की में मिलकर काम करने की जरूरत है। ये दिन हमें इस बात का मैसेज देता है कि हमने मुत्तहिद रहकर और इसी अज़म के साथ जो है आगे मिलकर काम करना है और इस मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी के हवाले से जो है हम सब ने मुत्तहिद रहना और हर तरह के चैलेंजेस को जो है ना मिलकर वो फेस करना है। उसके अलावा इस दिन हम ये भी अज़म करते हैं कि इस मुल्क को खुशहाल मुल्क और खुशहाल माशरा बनाने के लिए हमें न सिर्फ मिलकर काम करना है बल्कि इस मुल्क को बेहतर भी करना है। उसमें ज़िला इंतज़ामिया और उससे रिलेटेड जितने भी महकमे हैं वो पुरअज़म हैं। सिटी सदर मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद नजमा अफसल ने यौम पाकिस्तान के मौका पर शजरकारी मुहिम और तकरीब का एहतमाम किया। सीनियर नायब सदर रेहाना शाहिद, जनरल सेक्रेटरी कौसर शानी, शाहीन अख्तर, कलसूम रिजी, शाहिदा अफजल, हाफिजा रुकैया, फौजिया बतूल, सेक्रेटरी इतलात मरियम जावेद की शिरकत। ये दिन हमारी तारीख में, पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरी दिन है और इसको हम हमेशा याद रखेंगे क्योंकि ये वो दिन है जब करारदाद पाकिस्तान पेश हुई थी मंटो पार्क में, जो कि अब मीनार पाकिस्तान है जहां, और वहां पर जब ये करारदाद पेश की गई उसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो मुसलमान बरे सग़ीर में रहते थे उनको वो सहूलतें नहीं थी, तो उनके लिए एक अलग ममलकत बनाना बहुत ज़रूरी था। शुरका ने खुशहाल और मुत्तहिद पाकिस्तान के लिए अपने अज़म और भरपूर किरदार अदा करने का इरादा किया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह अब झंग में यौम पाकिस्तान जोश व जज्बे से मनाया गया। जिला इंतजामिया के ज़रिए एहतमाम सेमिनार और रैली का इनेकाद। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर राय खुरम शहजाद, AC मियां सरमद हुसैन और दिगर की शिरकत थी। भर की तरह झंग में भी यौम पाकिस्तान पुरजोश तरीके से मनाया गया। जिला इंतजामिया के ज़रिए एहतमाम सेमिनार और रैली का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राय खुरम शहजाद, SP इन्वेस्टिगेशन जावेद इकबाल, AC झंग मियां सरमद हुसैन और CEO एजुकेशन मलिक मोहम्मद सरवर शरीक हुए। मुकर्रीन ने करारदाद पाकिस्तान की अहमियत और क़याम पाकिस्तान के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों पर रोशनी डाली। तजदीद अहद वफा का दिन है। आज के दिन हमने बिल्कुल उसी तरह से तमाम मिल्लत ने, कौम ने ये एक अहद करना है कि जिस तरह हमारे आबा ने एक अहद किया था और उस अहद को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए फिर उन्होंने कोशिश की। सरदार जसपाल सिंह, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी अंसर अली, नायब सदर हसन शेख, MS जंग सिटी अस्पताल डॉक्टर रहमान मसूद, DHO डॉक्टर नूर भी शरीक हुए। रैली में सरकारी महकमों के अफसरान और तलबा ने शिरकत की। यौम पाकिस्तान को तजदीद अहद का दिन करार दिया। यही आज़ाद रियासत है। हम आज बेशक मईशत के तौर पे थोड़ा कमज़ोर चल रहे हैं लेकिन माशरती तौर पे हम बहुत मजबूत हैं और जो कौम मुल्क माशरती तौर पे मजबूत हो वो कभी हारती नहीं, वो हमेशा तरक्की करेगी इंशाअल्लाह। रैली जिला काउंसिल से शुरू होकर डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। तोबा टेक सिंह में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से तकारीब, बानियाने वतन को खिराज अकीदत पेश किया गया। तलबा ने 23 मार्च के हवाले से तकारीर, मिली नग़मे और टैबलोस पेश किए। मेरा वतन मेरी आन, यकजान पाकिस्तान। तोबा टेक सिंह में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मरकजी तकरीब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन में सजाई गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम और मेंबर सूबाई असम्बली अमजद अली जावेद की बतौर मेहमानी खसूसी शिरकत। तालीमी अदारों के बच्चों ने 23 मार्च के हवाले से तकारीर, मिली नगमे और टैबलोज पेश किए। शुरका का कहना था कि हमारे आबाओ अजदाद ने आज़ाद ममलिकत के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी। पाकिस्तान को आज भी 1940 वाले कौमी इत्तेहाद की जरूरत है। तोबा टेक सिंह के गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए खवातीन में भी तकरीब का एहतमाम। तालबात की जानब से मुख्तलिफ इकसाम की तस्वीर को नुमाइश में अवेजा किया गया। इंस्ट्रक्टर VTI साजिदा बानो का कहना था कि हम मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं।
یوم پاکستان کے حوالے سے میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آج 23 مارچ یوم پاکستان کے حوالے سے گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اوبا ٹیک سنگھ میں 23 مارچ کا ایک فنکشن جو ہے وہ ارینج کیا گیا کہ جس میں ملک کی ترقی و سلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئی اور ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ اچھی پرفارمنس دینے کی کوشش کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ 23 مارچ دراصل تجدید عہد کا دن ہے۔ پاکستان کو خوب سے خوب تر بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کا عہد کرنا ہوگا۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ احمد ندیم، سٹی 41، ٹوبا ٹیک سنگھ۔ 23 مارچ تجدید عہد وفا کا دن۔ گورنمنٹ ہائی اسکول چنیوٹ میں یوم پاکستان کی مناسبت سے تقریب۔ ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا کی خصوصی شرکت تھی۔ ڈی پی او آفس میں بھی پرچم کشائی کی گئی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ یوم پاکستان تجدید عہد کا دن چنیوٹ میں محکمہ تعلیم کی جانب سے گورنمنٹ ہائی اسکول میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا نے خصوصی شرکت کی۔ ای او ایجوکیشن اتھارٹی ماہر آفتاب احمد، ای او محمد عبدالجلیل، ایجوکیشن آفیسرز، اساتذہ کی کثیر تعداد پروقار تقریب میں شریک ہوئی۔ طلباء نے ملی نغموں سے شرکاء کا لہو گرمایا۔ ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا نے کہا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، پاکستان اپنا مقام ضرور حاصل کرے گا۔ آج کا دن جو ہے ہمارے آباء و اجداد اسلاف ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو نہ صرف یاد کرنا ہے بلکہ اس عہد کی تجدید، اس وفا کی تجدید بھی کرنے کا دن ہے کہ جو ایک خواب پاکستان تھا حقیقت بنا۔ اور میری گزارش ہے اساتذہ اکرام سے کہ چند بچوں نے کچھ مایوسی کے جملے بولے، یقین جانیے اقوام عالم پہ امتحان آزمائشیں آتی ہیں، برا وقت آتا ہے، لیکن خدا را یہ مایوسی کے جملے مت بولیے۔ دوسری جانب ڈی پی او دفتر میں بھی یادگار شہداء پر پرچم کشائی کی گئی۔ چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ ڈی پی او عبداللہ احمد نے پھولوں کی چادر چڑھائی۔ عبداللہ احمد کا کہنا تھا کہ 23 مارچ تجدید عہد کا دن ہے، ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، ہم سب کو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ جی آج پاکستان کا دن یوم پاکستان بڑے جوش و خروش اور ملی جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے پورے پاکستان میں۔ اسی طرح چنیوٹ پولیس نے بھی اس حوالے سے آج پرچم کشائی کی اور اسلامی کی تقریب کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کے لیے دعا کریں گے اور قرآن خوانی کا مسجد میں انتظام بھی ہوگا۔ یوم پاکستان پر شہدائے پاکستان کے درجات کی بلندی، ملک و قوم کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ کیمرامین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ یوم پاکستان پر شہری بختیار علی کی وطن سے محبت کا منفرد انداز۔ تحریک قیام پاکستان کے رہنماؤں کے دھاتی مجسمے تیار کر ڈالے۔ کہا میرا وطن میرا عشق ہے۔ دھاتی مجسمہ سازی انتہائی مشقت طلب کام ہے۔ ایک دھاتی مجسمہ 3 مہینوں میں تیار ہوتا ہے۔ بختیار علی کے لو پاکستان ہوم میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے مجسمے موجود ہیں۔ یوم پاکستان پر جہاں سرکاری اور غیر سرکاری تقاریب کا انعقاد کیا گیا، وہیں پر فیصل آباد کے واسی کا وطن سے محبت کا منفرد انداز سامنے آیا۔ مجسمہ ساز بختیار علی گزشتہ 55 سالوں سے تحریک قیام پاکستان کے رہنماؤں کے دھاتی مجسمے تیار کر کے وطن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال کالونی کے مجسمہ ساز بختیار علی نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، چودھری رحمت علی خان، مولانا ظفر علی خان سمیت کم و بیش تمام اکابرین پاکستان مجسمے انتہائی نفاست اور محنت سے تیار کر رکھے ہیں۔ لو پاکستان ہوم کے عنوان سے سجائی گئی گیلری میں پاکستان کے رہنماؤں کی جھلک ایک ساتھ دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ مجسمہ ساز بختیار علی کا کہنا تھا کہ میرا وطن میرا عشق ہے، ملک کے بہتر مستقبل کے لیے مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ دھاتی مجسمہ سازی انتہائی مشقت طلب ہے۔ ایک دھاتی مجسمہ 3 مہینوں میں تیار ہوتا ہے۔ جو اکابرین قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں نے مل کر یہ ہمیں جو پاکستان دیا ہے، ان کا ہم اگر لفظوں میں شکریہ ادا کریں تو نہیں کر سکتے۔ ایک مجسمہ بنانے کے دوران 3 مہینے میرے لگتے ہیں، 55 سال ہو گئے ہیں۔ میں ان کے مجسمے بنا کر قوم کو آگہی دے رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن، اپنی دولت، اپنی ساری چیزیں نا پاکستان کے نام کر دیں۔ پرانے دوست کا کہنا تھا کہ بختیار علی کا وطن سے محبت کا جذبہ دیدنی ہے۔ رانا بختیار صاحب ہمارے بچپن کے دوست ہیں، 50-60 سال سے یہی کام کر رہے ہیں مجسمے کا۔ یہ میٹل بھی بناتے ہیں اور دستی بناتے ہیں، اور ان کا یہ پیار ان اکابرین کے لیے جنہوں نے ہمیں یہ ملک بنا کے دیا ہے بے لوث کر رہے ہیں، اور 50-60 سال سے کر رہے ہیں۔ دھاتی مجسمہ ساز بختیار علی کی شخصیت جہاں وطن سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے، وہیں نسل نو کے لیے حب الوطنی کی ایک بہترین مثال بھی ہے۔ کیمرامین محمد جنید کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد۔
और नाज़रीन, सिंध से गंदम पंजाब की मंडियों में आने लगी। गंदम की मार्केट में आमद के बायस ओपन मार्केट में आटे की कीमत कम होने लगी। आटे की फी तोला कीमत 20 किलो थैले पर 80 रुपए की कमी हो गई। जंग समेत पंजाब भर की मार्केटों में सिंध से गंदम की आमद का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बायस फ्लोर मिल्स ने आटे की कीमत में कमी कर दी। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2680 की बजाय 26 रुपए का हो गया। महंगाई से सताए शहरियों ने कीमत में कमी को मामूली करार दिया। कहा, रिलीफ की फराहमी के लिए आटे की कीमत में नुमाया कमी की जरूरत है। जिला इंतजामिया के मुताबिक कीमतों की मॉनिटरिंग भरपूर अंदाज से जारी है। शहरियों को रिलीफ की फराहमी के लिए इकदाम किए जाएंगे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। नेगेबान रमजान पैकेज फैसलाबाद में जिला मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास। रुकन सूबाई असम्बली और चेयरमैन कमेटी आरिफ महमूद गिल ने इजलास की सदारत की। रमजान पैकेज फैसलाबाद में जिला मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास। रुकन सूबाई असम्बली और चेयरमैन कमेटी आरिफ महमूद गिल ने इजलास की सदारत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर काशिफ रजा आवान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू नुमान अफजल आवान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल डॉक्टर शहाब असलम, CTO मकसूद अहमद लोन समेत दीगर जिला महकमों के सरबराहान की शिरकत। साबिक अरकान असम्बली और मेंबरान कमेटी मियां ताहिर जमील, लीगी रहनुमा राना शुएब इदरीस, मोहम्मद अजमल चीमा, आजाद अली तबस्सुम, इसरार अहमद मुन्ने खान, राना अली अब्बास, चौधरी खालिद परवेज गिल, मोहम्मद आजम भी शरीक हुए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि निगरान रमजान पैकेज के तहत जिला में अब तक 2,15,824 घरानों को राशन फराहम किया जा चुका है। चेयरमैन कमेटी ने मुस्तहिक घरानों को तलाश करके राशन की फराहमी यकीनी बनाने की ताकीद की। इजलास में जिला अफसरान ने महकमाना प्रोग्रेस पर ब्रीफिंग भी दी। सीनियर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा की ज़ेर सदारत रमजान के बाद राशन की तकसीम के हवाले से इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, मुतलका ऑफिसर्स इजलास में शरीक। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा का कहना था कि अब तक जिला में 86,000 अफराद तक राशन पहुंचा दिया गया। एड्रेस नामुकम्मल, फोन बंद होने की वजह से मुतअद्दिद अफराद तक पहुंचने में मुश्किल आ रही है। 18,000 वज़ीर आला मरियम नवाज की हदायत नजरअंदाज, राशन घर घर तकसीम न हो सका। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रोड सुल्तान समेत 4 स्कूल्स में राशन तकसीम कर दिए गए। तहसील इंतजामिया 18,000 ने घर घर जाकर राशन देने की बजाय स्कूलों में कैंपस लगा के मर्द और खवातीन को वहां बुलाकर राशन दिया जाने लगा, जबकि राशन के लिए मुस्तहिक अफराद को भी नजरअंदाज करने की शिकायत सामने आई है। असिस्टेंट कमिश्नर 18,000 के मुताबिक घर घर में जाने पर न मिलने वाले अफराद सेंटर से राशन वसूल कर सकते हैं। राशन कैसे तकसीम करें, जिला इंतजामिया ने मुस्तहिक अफराद की तस्दीक के लिए पंजाब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड से मदद मांग ली। फैसलाबाद इंतजामिया के लिए मुस्तहिक अफराद तक राशन पहुंचाना कड़ा इम्तिहान बन गया। फैसलाबाद फराहम करदा लिस्टों में से 2,25,000 की तस्दीक मुकम्मल हो सकी, जबकि 1,25,000 मुस्तहिक खानदानों की वेरिफिकेशन ताहाल न हो सकी। राशन कैसे तकसीम करें, जिला इंतजामिया ने पंजाब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड से मदद मांग ली। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि जिला भर में 2,25,000 मुस्तहिक अफराद की वेरिफिकेशन की गई, जिसमें से 2,15,000 में राशन तकसीम किया जा चुका है। लिस्टों में मौजूद दीगर नामों का पता दुरुस्त नहीं या फिर मुस्तहिक अफराद दर्ज करवाए गए पता से तर्क सकूनत इख्तियार कर चुके हैं। ऐसे अफराद तक राशन पहुंचाने के लिए स्टैटिक पॉइंट्स भी कायम हैं। हमारे जो स्टैटिक पॉइंट्स हैं वो भी एक्टिव हैं, जिसके अंदर कोई भी बंदा आके अपना शनाख्ती कार्ड स्कैन करवा सकता है। दूसरा, उसके अलावा हमारी टीम्स जो गलियों के अंदर जो लोग घरों तक पहुँचाने जाती हैं, उनको भी जब लोग गलियों के अंदर रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका शनाख्ती कार्ड स्कैन कर लिया जाए, तो वो उसको भी स्कैन कर लेती है। और इस तरीके के जरिए भी हमने हज़ारों लोगों को राशन डिलीवर किया है। अब्दुल्ला नैयर शेख का कहना था कि PITB को मिसिंग एड्रेस और मुस्तहिक अफराद की फहरिस्त फराहम की गई है। मजीद डिटेल आने पर मुस्तहिक अफराद को राशन पहुंचाया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में सब्ज मसालों और सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। जिला इंतजामिया अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मुतहरिक हो गए। जंग इंतजामिया अशिया खुरनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मुतहरिक। प्याज की कीमत में 6 रुपए की कमी के साथ 178 रुपए किलो बिकने लगे। टमाटर की कीमत में 3 रुपए का इजाफा, नई कीमत 108 रुपए फी किलो हो गए। अदरक 520 रुपए फी किलो, लहसुन सस्ता होकर 590 रुपए किलो पर बरकरार रहे। मोंगरे 80 रुपए किलो, लीमू 130 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। बैंगन 10 रुपए सस्ते 65 रुपए किलो, गोभी 65 रुपए किलो, भिंडी 360 रुपए पर बरकरार रही। शलजम 24 रुपए किलो, शिमला मिर्च 210 रुपए किलो, आलू 52 रुपए, मटर 55 रुपए, कद्दू 160 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। सब्ज मिर्च 180 रुपए, पालक 35 रुपए किलो, टिंडियां 30 रुपए फी किलो में मुकर्रर हुई। मुर्गी का गोश्त 580 रुपए किलो हो गया। अंडे की कीमत 273 रुपए फी दर्जन में फरोख्त होने लगे। मौसम बहार आते ही खट्टी मीठी स्ट्रॉबेरी भी तैयार। स्ट्रॉबेरी बनावट में निहायत खूबसूरत और खाने में लजीज और फरहत बख्श देती है।
मौसमी खट्टा मीठा फल स्ट्रॉबेरी हर उम्र के अफराद की पसंद है। स्ट्रॉबेरी बनावट में नहायत खूबसूरत और खाने में लजीज और फरत बख्श फल है, जिसे इंसानी मजमूई सेहत की जमानत भी करार दिया जाता है। स्ट्रॉबेरी खून और कुव्वत मुदाफ़ियत और फाइबर में इजाफा करती है। कैंसर, शुगर और वर्म के अमराज में भी मुफीद है। आंखों के लिए भी इंतहाई मुफीद है। स्ट्रॉबेरी को खाया जाए या जूस बनाकर पिया जाए, लज्जत और ग़िज़ाइयत में इसका कोई जोड़ नहीं। स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फल है जो लीवर के मरीज हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, ये सब का जो है ना गर्मियों में एक बहुत अच्छा फल है, तो इसको सब बच्चे बूढ़े पसंद करते हैं। शानदार और हैरत अंगेज फवाइद से मालामाल स्ट्रॉबेरी की कीमत भी आसमान को छूने लगी। रमजान में जहां हर चीज महंगी हुई है, वहां स्ट्रॉबेरी भी कुव्वत खरीद से निकल गई है। शहरी कहते हैं स्ट्रॉबेरी 600 रुपए किलो बिक रही है। मजदूर तो क्या सफेद पोश तबका भी स्ट्रॉबेरी को अपने दस्तरखान की जीनत नहीं बना सकता। रमजान शरीफ से पहले इनकी कीमतें 150-200 रुपए फी किलो थी। अब रमजान अल मुबारक है, मुसलमानों का मुल्क है, तो अब 600 रुपए किलो हो गई। तो मैं मुतालबा करता हूँ हुकूमत वक्त से और इन दुकानदारों से भी अपील करता हूँ कि रमजान अल मुबारक है, हम सब का बख्शिश का महीना है। हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि रेट में कमी करे और दुकानदार को भी चाहिए कि जायज मुनाफाखोरी करे। शहरी कहते हैं ग्राम फरोशों ने लूट मार की इंतहा कर रखी है। सरकारी नरखों पर कहीं भी कोई चीज नहीं मिलती। इंतजामिया फलों को आम आदमी की दस्तरस में लाने के लिए इकदाम करे। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 भुआना।